हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लाया हूं जिसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों, हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रामर के सेंटेंस में एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है और कौन सा ग्रामर रूल लगाया गया है, किस टेंस का है। ओके। और जो हार्ड वर्ड होंगे, टफ वर्ड होंगे, उसका मीनिंग भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने में काफ़ी वीक हैं और इंग्लिश बोलने में काफ़ी वीक हैं, तो दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए क्या कहा जा रहा है। इन हर फर्स्ट एसे, हर मतलब ये पॉसेसिव केस है, जो कि सी का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। ठीक है। तो हर लिखा है, हर फर्स्ट एसे, माने इसका पॉसेसिव आ रहा है अधिकार का। इन मतलब में हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में, अपने पहले निबंध में। ओके। शी लड़कियों के लिए आता है, उसी के लिए हर है, तो किसी लड़की की बात हो रही है, यानी अपने पहले निबंध में इन हर फर्स्ट एसे एनी रोट। अब देखिए रोट लगा है, यानी कौन सा फॉर्म है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, यानी किस टेंस में जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा। अब पास्ट एंड डेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। ओके। जिसका पहचान क्या होता है, जिसके अंदर ता था, ती थी, ते थे, या, ये। ओके। तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं भाई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ओके। देखिए क्या कहा जा रहा है। एनी रोट, एनी ने लिखा, अबाउट हर, अपने बारे में, किसके बारे में, अबाउट हर के बारे में, टॉकटेटिव नेचर, बातूनी व्यवहार के बारे में, उसने अपने बातूनी व्यवहार के बारे में लिखा। टॉकटेटिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसे टॉकटेटिव बोलते हैं, टॉकटेटिव नेचर के। तो मीन्स ही रोट, एनी रोट, एनी ने लिखा, ओके, अबाउट हर टॉकटेटिव नेचर, अपने बातूनी स्वभाव के बारे में लिखा। ओके। इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में। अब देखिए सी ट्राइड, ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, यही पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू जस्टिफाई, सही ठहराने की, हर ट्रीट, अपनी विशेषता या अपने गुण को। ओके। अपनी विशेषता कहिए चाहे अपने गुण को सही ठहराने की क्या की, कोशिश की। एज, जैसा कि, अ कैरेक्टर, ए कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे क्या होती है, एक विशेषता होती है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी की। उसने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जैसे कि प्रत्येक, एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी स्टूडेंट, जैसे एक या मतलब एक या किसी, एक विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट की एक विशेषता होती है, क्या, उससे अधिक बात करने की, अधिक बोलने की, टॉकटेटिव होता है। यानी सी ट्राई टू जस्टिफाई हर ट्रीट, उसने अपने व्यवहार को, अपनी विशेषता को जस्टिफाई, सही ठहराने की ट्राई की, कोशिश की। नेक्स्ट देखिए, सी आल्सो स्टेटेड, सी मतलब आल्सो मतलब भी, स्टेटेड
स्टेट का ही, स्टेट मतलब कहा होता है, स्टेट मतलब सेकंड फॉर्म है, सब पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। तो उसने यह भी कहा दैट कि सी वुड ट्राई, सी वुड ट्राई, वह कोशिश करेगी, टू क्योर, ठीक करने की, इसे। उसने ये भी कहा, भी आल्सो मतलब भी, स्टेट में कहा कि, उसने ये भी कहा दैट की सी वुड ट्राई, वह कोशिश करेगी, टू क्योर इट, इसे सही करने की, ठीक करने की। बट, लेकिन, वॉज नॉट श्योर, लेकिन क्या था, उसे यकीन नहीं था। अब देखिए बट के बाद लेकिन लगा, लेकिन यहाँ पर वॉज आ गया, इसका सब्जेक्ट कौन है, सी है, ठीक है, यहाँ पर उसका सब्जेक्ट सी ही है, सी यहाँ पर है ना, तो उसका सब्जेक्ट सी हो गया। बट सी वॉज नॉट श्योर, लेकिन उसे यकीन नहीं था, सी वुड बी, सी कि वह, बी एबल, कि वो कामयाब होगी, टू डू सो, ऐसा करने में, या कि वह ऐसा कर पाएगी। वह उस पर, अपने आप पर क्या थी, वो यकीन नहीं था उसको अपने आप पर, नॉट श्योर, ओके, सी वॉज नॉट श्योर, उसे यकीन नहीं था, सी वुड, कि वह क्या करेगी, बी एबल, मतलब काबिल हो सकेगी, टू डू सो, ऐसा करने में, कि वह ऐसा कर पाएगी या ऐसा करने में काबिल होगी, ओके, वही बात कहा जा रहा है। सी रोट, उसने लिखा, दैट की सी हैड इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ विरासत में मिलता है अपने माता पिता से, उसी को इनहेरिटेड बोलते हैं, ओके। तो कहा उन्होंने, एनी ने कहा, सी रोट, उसने लिखा, दैट की सी हैड, वह पाई है, इनहेरिटेड, विरासत में, दिस ट्रेट, दिस ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है विशेषता या व्यवहार, हाँ, यानी उसे यह विशेषता उसे कहाँ से मिली है, इनहेरिटेड, विरासत में मिली है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, हर मदर, अपनी माँ से, ओके, एंड, और, मतलब ये विशेषता कहाँ से मिली है, उसे अपनी माँ से मिली है विरासत में। सी रोट, उसने लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड, और, नो वन, नो वन का मतलब कहता है कोई भी नहीं, ओके, कोई भी नहीं, कैन क्योर, कोई भी नहीं ठीक कर सकता है, यानी कोई भी ठीक नहीं कर सकता, कहा जा रहा है, नो वन कैन क्योर, नो वन मतलब कोई भी नहीं, निगेटिव वर्ड है, कोई भी नहीं, कैन क्योर, ठीक कर सकता है, यानी कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, एन, एक, एन क्यों आया है, क्योंकि इन, ई बोल रहा है ना, इन में ई, तो ई एक वावेल है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, इसलिए एल लगेगा। तो कोई भी क्योर, ठीक नहीं कर सकता, एन इनहेरिटेड ट्रेट, यानी विरासत में मिली विशेषता को, इन एन इनहेरिटेड, इनहेरिटेड में से होता है विरासत मिली, और ट्रेड में से होता है विशेषता, यानी विरासत मिली किसी विशेषता को कोई भी क्या कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, ओके। यानी एडी ने अपने फर्स्ट एस्से में ये बताने की कोशिश की है कि वह एक कैसी स्वभाव से लड़की है, टॉकटेटिव है, टॉकटेटिव नेचर, यानी बातूनी लड़की है, ओके। तो दोस्तों ये देखा मैंने इंग्लिश पैसेज को पूरे ग्रामर के साथ, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ मैंने क्या किया, हिंदी में आपको सही तरह से अनुवाद करके बता दिया। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप लोग इस इंग्लिश वाले पैसेज को लिखोगे और उसे खुद से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, ओके, ताकि आपको इसके एक एक वर्ड का, लाइन का अर्थ पता चले कि आप क्या सीखे हो, और सही अर्थ निकाल पा रहे हो नहीं,
किस टेंस का है उस टेंस का सही रूप जान पा रहे हो नहीं। ओके, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको डे बाय डे करना होगा। आप देखिए टॉकटेटिव नेचर मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी व्यवहार के होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी बोलते हैं, उसे टॉकटेटिव नेचर बोलते हैं। बड़े भी बहुत बोलते हैं। जस्टिफाई करना मतलब ठीक करना बोलते हैं। ट्रेट मीन्स होता है विशेषता या व्यवहार या गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है क्या, विशेषता। स्टेट मीन्स होता है कहना, स्टेटेड में सेकेंड फॉर्म है कहा। उसके बाद देखिए श्योर मीन्स होता है यकीन होना, और क्योर मतलब होता है ठीक करना। एबल मीन्स होता है योग्य, और इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है, विरासत में मिलना, विरासत में मिलना। और वही बात का नो वन मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ मैंने जो हार्ड वर्ड थे उसको मैंने हिंदी अर्थ बता दिया। ओके, तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश में अनुवाद करना सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।